हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है बेल्ट पुली अलाइनमेंट विद थ्रेड, यानी एक धागे की मदद से कैसे अलाइनमेंट करते हैं बेल्ट पुली की। आज हम इस वीडियो में देखेंगे और वीडियो के अंत में मैं आपको स्ट्रेट एज की मदद से भी अलाइनमेंट करके दिखाऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अलाइनमेंट करते समय हमको ध्यान में रखना है कि पंप और मोटर में जो पुली लगी है वो सेम सेक्शन की होनी चाहिए, वो चाहे ए सेक्शन हो, बी सेक्शन हो या फिर सी सेक्शन हो। और पंप की पुली के ग्रूव और मोटर की पुली के ग्रूव दोनों सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 ग्रूव है तो मोटर में भी हमको 2 ग्रूव की पुली लगानी है। ये हमारा है फिक्स्ड पार्ट। पहले हम पंप को फिक्स्ड करेंगे, नट बोल्ट की मदद से पंप को फ्रेम के ऊपर फिक्स्ड करेंगे। और ये है हमारा मूवेबल पार्ट, यानी कि मोटर को आगे पीछे स्लाइड करके ही हम प्रॉपर अलाइनमेंट करेंगे। फिक्स्ड करने के बाद हमने 1, 2, 3, 4 पॉइंट को ध्यान में रखना है। इन्हीं पॉइंट्स की मदद से हम थ्रेड की मदद से अलाइनमेंट करेंगे। ये पुली के एज पॉइंट है। इसके बाद में हमने थ्रेड को पंप की पुली के फर्स्ट पॉइंट पे मैच करना है। यहां पे ऐसे थ्रेड को रखना है और इसके बाद बाहर से ऐसे थ्रेड को लेके आना है और ये देखना है कि ये मोटर के किस पॉइंट को टच करता है पुली के। आप यहां पे देख सकते हैं कि थ्रेड 1 पॉइंट से 3 पॉइंट को टच कर रहा है और 2 और 4 में गैप है। इसका मतलब है ये मिस अलाइनमेंट है। इस पोजीशन में मोटर पीछे जाना मांग रही है। अगर हम मोटर को थोड़ा सा स्लाइड करके पीछे लेके जाएंगे तो प्रॉपर अलाइनमेंट आएगी। अगर हमारा थ्रेड 1 और 2 नंबर को टच करे और 3 और 4 को टच ना करे तो इसका मतलब यह है इस पोजीशन में कि मोटर हमारी आगे आएगी, तभी प्रॉपर अलाइनमेंट होगी। मैं आपको ये जो पोजीशन है ये मिस अलाइनमेंट की है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं दूसरे डायग्राम में कि अलाइनमेंट कैसे होती है प्रॉपर। धागे को हमने पंप की पुली के एक पॉइंट को टच करना है। इसके बाद में हम धागे को बाहर से लेके आएंगे और इसको धीरे धीरे अंदर की तरफ लेके आना है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि पुली के 2 पॉइंट और मोटर के 3 और 4 पॉइंट को थ्रेड बिल्कुल टच कर रहा है। यह है प्रॉपर अलाइनमेंट। इतना ध्यान में रखना है कि थ्रेड जो है वो पुली के एज के साथ बेंड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 और 3 और 4 चारों एज पॉइंट को धागा पूरी तरह टच कर रहा है। इसका मतलब ये है प्रॉपर अलाइनमेंट। ऐसे थ्रेड की मदद से अलाइनमेंट की जाती है। इसके बाद में क्या करना है, मोटर के जो लेग होते हैं वहां पे होल होते हैं, उनमें मार्किंग करके फ्रेम में ड्रिल की मदद से होल कर लेने हैं। फिर मोटर को वहां पे नट बोल्ट की मदद से टाइट कर देना है। उसके बाद में फिर एक बार दोबारा अलाइनमेंट चेक करनी है कि अलाइनमेंट हमारी प्रॉपर है या नहीं। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि एक स्ट्रेट एज की मदद से कैसे अलाइनमेंट की जाती है। ये एक स्ट्रेट एज है, आप इसका एज देख सकते हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। तो हम इसकी मदद से अलाइनमेंट करके देखेंगे। इसको ऐसे पुली के एक पॉइंट पे रखना है और फिर इसको धीरे धीरे अंदर की तरफ लेके आना है। तो आप देख सकते हैं कि जो एज है वो 1 नंबर और 2 नंबर पे टच कर रहा है और 3 और 4 पे यहाँ पे जो एज है वो अंदर की तरफ आ गया। तो ये मोटर है जो ये थोड़ा पीछे जाना मांग रही है, इसको हम स्लाइड करके थोड़ा पीछे लेके आएंगे। तो ऐसे स्ट्रेट एज की मदद से अलाइनमेंट की जाती है। और अगर आप यहां पे देखेंगे तो पंप पुली और मोटर पुली बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में है, यानी कि इसके चारों पॉइंट हैं जो वो बिल्कुल स्ट्रेट में है और जो एज के साथ टच कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर अलाइनमेंट है, इसीलिए मैंने इसको टिक किया है। और ये जो है ये रॉन्ग अलाइनमेंट है, इसको मैंने क्रॉस किया है। तो ऐसे थ्रेड और स्ट्रेट एज की मदद से बेल्ट पुली की अलाइनमेंट की जाती है। अगर वीडियो में कहीं आपको डाउट रहे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।